फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस एकेडमी। चलिए बच्चा लोग, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यानी अगर हमें केमिस्ट्री पढ़नी होती तो इसका बेसिक क्या होता है, यानी उसके जड़े क्या है, जिसके हम बेसिक के बारे में चार्ज करेंगे। जैसे हमको अगर बड़ा होना हो तो कोई भी बच्चा बड़ा हुआ है तो वो बेसिक पहले चलना हुआ, घुटनों पे चलना, फिर धीरे धीरे चलना शुरू हो रहा। तो ऐसे ही हम अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो उसका हमें बेसिक नॉलेज बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, जिसे हम बोलते हैं रसायन विज्ञान, जो कि ये किसका पार्ट है, हमारे साइंस का पार्ट है। बोले तो विज्ञान का ही पार्ट है जिसे बोलते हैं केमिस्ट्री, क्योंकि विज्ञान तीन प्रकार का होता है ना, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, उसी में से एक पार्ट है केमिस्ट्री, बोलते हैं हिंदी में रसायन विज्ञान। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे तो यार केमिस्ट्री है, इसे फादर किसे कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो सबको पता, मैं पहले बता चुका हूं, फादर ऑफ केमिस्ट्री हम बोलते हैं बेटा लेवाशियर को। किसे बोलते हैं, लेवाशियर को, क्योंकि इन्होंने, आप लोग 9th पढ़ते हो कि जो लेवाशियर भाई साहब थे, इन्होंने कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या की थी सन 1856 ईस्वी में। इसीलिए हम लेवाशियर को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का जनक। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री अगर पढ़ना है तो बेसिकली हमें पदार्थों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फिर केमिस्ट्री का मतलब यही है कि पदार्थों के बारे में नॉलेज करें। ये केमिस्ट्री का हम यूज कहां करते हैं, कोई भी केमिकल बनाने में या फिर कहीं मेडिकल में, मतलब मेडिकली लाइन में जितनी भी दवाइयां हैं सब बेस्ड ऑन केमिस्ट्री, मतलब हम उससे हम रसायन के द्वारा बनाते हैं। ठीक, जैसे कोई भी दवाई है तो अभी आज से पूछे दवाइयां कितने प्रकार की होती है, तो बेसिकली तुम तो बताओगे पैरासीटामोल, एसिस्लोफेन, ये सब नहीं चाहिए बेटा। बेसिकली दवाइयां हमारी 3 प्रकार की होती है। ठीक, अभी आगे पॉइंट मैं बता दूं, दवाइयां जो 3 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी एलोपैथिक, एक होती है हमारी एलोपैथिक, एंड जो दूसरी होती है हमारी बेटा वो होती है आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक, हिंदी इंग्लिश दोनों सही है, एक ही है आयुर्वेदिक। और तीसरी होती है बेटा होम्योपैथिक। होम्योपैथिक यानी बेसिकली जो हमारी दवाइयां होती हैं ये 3 प्रकार की होती है, या तो कोई एलोपैथिक होगी, या तो आयुर्वेदिक होगी, या फिर होम्योपैथिक होगी। आप लोगों को बहुत अच्छे से नॉलेज होगा। ठीक, लेकिन आज हमारा मेन पर्पस है कि बताना केमिस्ट्री का जो बेसिक पॉइंट्स है, कोई भी पदार्थ, यानी पदार्थों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं अपने पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, यानी यहां पे हम पदार्थ या फिर द्रव्य, द्रव नहीं बेटा, यहां पे द्रव, इसका हम वर्गीकरण करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत, सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर्स, यानी हम पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। तो बेसिकली पदार्थ को हम किससे भागों में बांटते हैं, जो पदार्थ होता है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, या तो कोई भौतिक रूप में होगा या तो रासायनिक रूप में होगा। बोले तो या तो अपना रूप बदलेगा या तो फिर किसी दूसरे से अभिक्रिया करेगा। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, आज ये कपड़ा पहना हूं, कल दूसरा पहना हूं, कल कोई उसी तरह, तो मैं अपना रूप बदल रहा हूं। तो जब मैं अपना रूप बदल रहा हूं तो ये कौन सा प्रक्रिया कराएगा, भौतिक है मेरा, मतलब मैं अपना रूप बदल रहा हूं। समझे, अगर मैं किसी दूसरे से बुलाऊं, कहीं दूसरे को कुछ करवा दिया, कहीं इनसे कोई काम करवा लिया, तो हमारा वो रासायनिक रूप होगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, यानी इसको पदार्थ को बेसिकली हम 2 भाग में बांटते हैं, या तो भौतिकी वर्गीकरण, भौतिकी वर्गीकरण फिजिकली बांटेंगे, या फिर रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, या तो हम फिजिकली बांटेंगे या फिर केमिकली बांटेंगे। अब बात करेंगे अगर रूप में बांट रहे हैं तो ये पदार्थ के रूप कौन कौन से होते हैं, चलो बताओ। जो बोलते हैं ना गांव वाले, आपके घर वाले बोलते हैं बहुत रंग बदल रहे हो, मतलब अगर कहीं जाना हुआ, कहीं कपड़ा पहनो, आज ये पहन लो, कल वो पहन लो, तो बोलते हैं ना घर वाले बहुत रंग बदल रहे हो ना। तो वैसे ही ये पदार्थ है, भौतिकी रूप में हम इसका रूप बदलेंगे, रूप रंग बोलेंगे। तो सब लोगों को पता होगा भौतिकी रूप में, जो भौतिकी रूप होता है इसमें पदार्थों को 5 भागों में बांटे हैं। वैसे पढ़ते तो 3 ही, लेकिन बेसिकली 5 है। या तो कोई ठोस होगा, या तो कोई द्रव होगा, या तो कोई क्या बोलते हैं गैस होगा, यानी या तो फिर कोई ठोस, इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, या तो कोई द्रव होगा, इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड। ठीक है बेटा, या तो कोई क्या होगा गैस, इंग्लिश में बोलते हैं गैस। ठीक, या तो एक जो 4th अवस्था है इसे बोलते हैं प्लाज्मा, या तो कोई प्लाज्मा अवस्था में होगा, या फिर एक अवस्था जो और है, जो हमारे आइंस्टीन भाई साहब उनके नाम पर खोजी गई है, जिसे बोलते हैं बोस आइंस्टीन। बोस आइंस्टीन, जो बोस आइंस्टीन एक भी अवस्था है। लेकिन हम पढ़ते हैं बेसिकली इन तीनों के बारे में, या तो कोई ठोस के बारे में पढ़ेंगे, या फिर द्रव के बारे में, या फिर गैस के बारे में। मजा आया, ये देखो रूप बदला है। अब जब बर्फ है, बर्फ से पानी बन रहा है, तो ये रूप बदल लिया। अब पानी से भी गैस बदल रहा है, तो वो अपना रूप ही तो बदल रहा है। तो यानी ठोस, द्रव, गैस, ये सभी क्या है, इनके रूपों का वर्णन है। तो अब हम बात करेंगे आखिर रासायनिक रूप है, तो रासायनिक रूप से कैसे वर्गीकृत करेंगे। अब तुम बताओ, रासायनिक रूप है या तो कोई शुद्ध होगा या तो अशुद्ध होगा, यानी कि हो सकता है तुम्हारे अंदर अच्छी क्वालिटी हो या तो बुराई क्वालिटी हो।
यही तो होगा। तो वैसे ही अगर जिसके अंदर सही क्वालिटी उसे बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ। ठीक। अब अगर कोई शुद्ध नहीं है तो शुद्ध का उल्टा क्या होगा? अशुद्ध। क्या होगा? अशुद्ध, यानी अशुद्ध होगा। अब अशुद्ध कब कोई बनेगा? जब कोई दूसरा पदार्थ उसमें आके मिल जाएगा तभी तो अशुद्ध बनेगा। जैसे आपके दिमाग में कोई अच्छी अच्छी बात बता रहा है फिर भी वो अशुद्ध कहलाए। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ तुम पढ़ने आ रहे हो सच्चे में, अरे बहुत अच्छी एकेडमी है, ये है वो है, कुछ दिन के बाद यार बहुत बुरा है, ये होता है वो होता है, तो तुम्हारे अंदर वो मिक्सअप भर दिया गया, तो अंदर तुम शुद्ध नहीं रहे, अशुद्ध हो गए, यानी तुम्हारे अंदर कोई अन्य चीजें आके मिल गई, तो इसी को बोलते हैं अशुद्ध। या फिर नया शब्द इसे बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलेंगे? मिश्रण या फिर मिक्सचर। जो बेटा शुद्ध पदार्थ है, बेसिकली शुद्ध में क्या होगा? या तो कोई तत्व होगा या तो कोई यौगिक होगा। और तत्व बोले तो वही याद करो, आधुनिक आवर्तसारणी मुझले भाई साहब ने दिया था। कौन सा? जिसमें हम तत्वों के बारे में पढ़ते बेटा, जिसमें 118 तत्व है। ठीक। या तो कोई धातु, अधातु, धातु, जो आवर्तसारणी में पढ़ते हैं बेसिकली वो तत्वों के बारे में तो पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो तत्व होते हैं कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। या तो कोई धातु होगा, या तो कोई अधातु होगा, अधातु होगा, मेटल या फिर नॉन मेटल, या फिर मेटलॉइड्स उपधातु होगा, या फिर क्या होगा? उपधातु होगा, या मेटल होगा, या नॉन मेटल होगा, या फिर मेटलॉइड्स होगा, धातु होगा या फिर अधातु होगा, या फिर उपधातु होगा। इसी क्रम में बात करेंगे यौगिक। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है यौगिक। बेसिकली यौगिक जो होता है, यानी यौगिक 2 ही प्रकार के पढ़ते हैं, या तो कोई कार्बनिक यौगिक या फिर अकार्बनिक यौगिक। जब आप इंटर में 11 12 पढ़ोगे ना तो केमिस्ट्री सिर्फ 2 ही पढ़ते हो, या तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या तो कार्बनिक रसायन या फिर अकार्बनिक रसायन, यानी हम सिर्फ यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक। कंपाउंड इंग्लिश बोलते हैं, एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड। ठीक। तो बेसिकली यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, या तो कोई कार्बनिक, कार्बनिक बोले तो जो कार्बन से मिलके बने, या फिर दूसरा अकार्बनिक जो बेसिकली कार्बन से मिलके ना बनता हो, अकार्बनिक। ठीक। इसी क्रम में थोड़ा जल्दी करते हैं। जो मिश्रण होता है, कितने प्रकार का मिश्रण होता है? अब मान लो हमने चीनी को पानी में घोल गया तो कहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा ना, पीन घोला हुआ। और फिर पानी में हमने तेल को घोल दिया, तो अगर तेल घोलेंगे तो दूर से दिखेगा तेल तेल। तो बेसिकली अब 2 प्रकार का मिश्रण होगा। बेसिकली जब पानी को चीनी में घोले तो घुल गया, यानी वो समांगी। जब पूर्ण रूप से घुल जाए तो समांगी, और जो ना घुलेगा वो विषमांगी। होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस। ठीक। यानी कि समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं बेटा इसे? समांगी मिश्रण या फिर विषमांगी। विषमांगी, समांगी मिश्रण या फिर विषमांगी मिश्रण। तो ये हमारा पॉइंट था। ठीक है। अच्छा लगे वीडियो तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेटा आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास हो जाए। ठीक है बेटा। आपको ये सभी चीजें फ्री में दी जाती हैं, तो आप लोग का यही पर्पज बनता है कि आप वीडियो को तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। और सपोर्ट करो ताकि और अच्छे ये सभी चीजें पाने के लिए और भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके। ठीक है बेटा। जय हिंद।